नेक्स्ट जाते हैं हम सेकेंड पार्ट में, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT CONTINUOUS। ओके, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं क्या चीज है इनमें। इसका जो फॉर्मूला है ये है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब प्लस ING। ये है इसका फॉर्मूला। इसको अब लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। सॉरी, पहले आप समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा टेंस है जो सेंटेंस को ऐसे समझाता है कि कोई भी काम चल रहा है। जैसे कि सपोज आप खेल रहे हो, कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसीलिए इसमें आया है कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कुछ काम चल रहा है, कोई कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ काम चल रहा है। तो इन सब चीजों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ये फॉर्मूला का सेंटेंस फॉर्मेशन में। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे सपोज राम दौड़ रहा है। ठीक है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। राम क्या है, राम सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है दौड़ने का, रन, और उसके साथ ऐड होगा ING। ठीक है, अब पहले आप ये बताइए, इसमें बहुत सी चीजें चेंज करना पड़ेगा, मैं करूंगा आपको समझाने के लिए। मैं ये कर रहा हूं कि राम दौड़ रहा है। ठीक है, राम दौड़ रहा है, मैं इसको कैसे लिखूंगा। अब इसको हिंदी में पहले लिख लीजिए कि राम दौड़ रहा है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा कि राम, अब एम, इज और अर, ये जो तीन वर्ब है, इसको बी वर्ब भी कहते हैं। तो ये वर्ब्स किधर कैसे यूज होता है ये पहले समझ लो। जो मैंने इंडिफिनिट में आपको समझाया, फर्स्ट पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन में जो आई आता है ना, ये आई के साथ ऑलवेज एम यूज होता है, ऑलवेज। और किसी के साथ भी एम नहीं जाता है, इसको समझ लो अच्छे से। यू के साथ एम नहीं जाएगा, दे के साथ एम नहीं जाएगा, राम, श्याम, मकबूल, कोई भी, कुछ भी नाम हो, कुछ भी नाम हो, कोई भी चीज हो, इसके साथ एम नहीं जाएगा। आई के साथ सिर्फ एम जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लो। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड पर्सन जो होता है, जैसे कि यू के साथ जाता है। ये बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई के साथ एम जाता है, ये अच्छे से समझ लो। यू, दे, इसमें सेकंड पर्सन मत लाओ, इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा, इसको भी छोड़ दो। आप ये समझ लो कि यू, दे, इन सब चीजों के साथ आर आता है। ठीक है, और जो भी और कुछ है, जैसे शी, ही, कुछ थर्ड पर्सन के नाम आ गया, जैसे राम, श्याम, अभिनय, ये जो भी है, इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये आप समझ लो कि आई के साथ हर वक्त एम आता है, यू और दे के साथ आर आता है, और बाकी सब जो भी चीज है उनमें इज आता है। जैसे सन इज, मतलब द सन इज, द अर्थ इज, शी इज, ही इज, मृगांक
इज, अपरूपा इज, जो भी जितने भी नाम हैं इन सब चीजों के साथ इज आता है। यू और दे के साथ आता है आर, आई के साथ आता है एम। ये आपको समझ आ जाएगा। अगर तो चलिए सेंटेंस को फॉर्म करते हैं फिर। तो एम इज आर, इन चीजों में राम के साथ आ जाएगा इज, राइट। तो ये सेंटेंस क्या होगा, चलिए। तो वर्ब का जो स्ट्रक्चर था, जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर था, उसमें हो गया राम इज रनिंग। तो राम दौड़ रहा है, ये हो जाएगा राम इज रनिंग। दौड़ रहा है इसका मतलब क्या कि कुछ काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि अब्दुल स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब्दुल इज स्विमिंग। जैसे और कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। द अर्थ इज revolving around, around, around the sun। इसका मतलब क्या है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग, क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये हो जाएगा, और ये वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर चीज में आता है। तो सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लिख लो। तो ये क्या हो गया, देखो ये जो द अर्थ है ना, द अर्थ है, ये हो गया सब्जेक्ट। ये जो इज है ये हो गया बी वर्ब, जो मैंने उधर पे लिखा है कि इज और एम और आर। ये जो रिवॉल्व है एक वर्ब, ये है वर्ब, ठीक है। इस वर्ब के साथ आईएनजी जब ऐड करोगे तो ये ई चला जाएगा और ये हो जाएगा REVOLVING, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, सो आप लोगों को आई होप समझ आ गया कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम करता है। और एक दो एग्जांपल देके हम नेक्स्ट टेंस में चले जाएंगे। और एक दो एग्जांपल चलो ले लेते हैं। जैसे कि शी इज गोइंग टू द मार्केट, जैसे कि वो मार्केट में जा रहा है, ठीक है। चलो, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड टेंस में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका काम रिसेंटली खत्म हुआ है, जिसका एक्शन रिसेंटली खत्म हुआ है, उस टेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। इसका क्या है, एक्शन
रिसेंटली फिनिश्ड, ठीक है। इसका एक्शन जो है वो अभी बस खत्म हुआ है, एक्शन रिसेंटली फिनिश्ड। इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या है मैं बताऊंगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अब लिख लो पहले। तो व्हाट इज दिस? चलो एग्जांपल ले लेते हैं तो समझना इजी हो जाएगा। मैं हर एक एग्जांपल में राम ले रहा हूँ, कोई अब दूसरा नाम ले लेते, सतीश। तो चलो जैसे कि सतीश ये काम कर चुका है, मतलब ये रिसेंटली फिनिश होगा इसका काम, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सतीश मार्केट जा चुका है, ठीक है। ये रिसेंटली इसने ये काम खत्म कर दिया है। तो पहला जो काम था कि सतीश ने पहले एक काम कर चुका है, तो पहले जानते हैं कि हैज और हैव किधर यूज होता है। पहले जानते हैं कि हैज किधर यूज होता है। आई, वी, दे, इन सब चीजों को छोड़ के जो भी आ जाएगा उनमें हैज यूज होगा। हैव किधर यूज होगा? आई, वी, दे और प्लूरल फॉर्म्स। इसको लिख लो, प्लूरल फॉर्म्स, आई, वी, दे एंड प्लूरल फॉर्म्स, ये जो भी होगा ये हैव में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। और जो भी सिंगुलर है इनको छोड़ के, लीव देम, इन सबको छोड़ दो। ये छुट्टी मांग रहा है, ठीक है, इन सबको छोड़ दो। इन सबको छोड़ के जो भी चीज है और बाकी सब सारे चीज का सिंगुलर फॉर्म जो है उनके साथ हैज आ जाएगा। और आई, वी, दे, इन सब चीजों का और प्लूरल फॉर्म्स जो भी होगा मैं समझा दूंगा एग्जांपल के साथ, उनमें हैव आ जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर अब एक बार देख लो, सब्जेक्ट, हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है ये पहले जान लो। वर्ब का 3 फॉर्म्स होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे जैसे क्या है? जैसे कीप एक वर्ड है, इसका पास्ट फॉर्म होता है केप्ट, पास्ट पार्टिसिपल होता है केप्ट। अब ये इसको पहले समझ लो एक बार, मैं बाद में आपको ये वर्ब के फॉर्म्स जो भी है मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा, उनको आप पढ़ लेना। तो ये वर्ब का जो भी फॉर्म्स है ये आपको याद आ जाएगा, उसके बाद आपको इजी होगा शायद इसको समझने में। पहले ये आप समझ लो, जैसे गो जो होता है इसका होता है गो, वेंट, गॉन। मतलब प्रेजेंट फॉर्म होता है गो, पास्ट फॉर्म होता है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। जैसे होता है बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, WORST।
तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट। ये कुछ यूनिक है, वैसे तो बहुत सी वर्ब फॉर्म से जो बहुत कॉमन होता है, जैसे कि वक, WALK, वक, इसका पास्ट हो जाएगा WALKET, वक्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाएगा वक्ड। तो इन सब चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा। एक बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो, रट्टा मार लो, तो सब याद आ जाएगा। बहुत इजी चीज़ है। मैं आपको बाद में एक लिस्ट दे दूंगा, अब पहले ये आप समझ लो। तो राम मार्केट में जा चुका है, तो फॉर्मेशन क्या होगा, हिंदी को अब लिख लो कि राम मार्केट में जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये जो काम है ये रिसेंटली फिनिश हो चुका है। एक्शन रिसेंटली फिनिश्ड, राम मार्केट में जा चुका है, क्या होगा? तो चलो सतीश मार्केट में जा चुका है, तो क्या होगा? सतीश। अब ये होगा सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा? हैज और हैव। मैंने आपको बोला है कि आई, वी एंड दे, ये छोड़ के जो भी है इनके साथ हैज आ जाएगा। सतीश तो हो जाएगा हैज, सतीश हैज। अब जा चुका है, तो जाने का जो वर्ब है वो होता है गो। अब देखिए कि गो का पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, मतलब थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होता है उसको, उसी को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, तो इधर पे क्या आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा गॉन। सतीश हैज गॉन टू द मार्केट, ये हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट। तो आपको आई होप समझ आ गया है कि स्ट्रक्चर क्या था। सब्जेक्ट था, हैज और हैव था। अब इसको लिख लो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। तो ये सतीश हैज गॉन टू द मार्केट जो है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें हैज हो गया, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इजी, फाइन। और कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, जैसे रिमी हैज डांस्ड वेरी वेल। और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, रिमी बहुत अच्छी नाची है, तो ये हो गया रिमी हैज डांस्ड वेरी वेल। और एग्जांपल्स क्या होता है, जैसे अब्दुल हैज कुक्ड मटन। तो देखिए कि अब्दुल जो भी है ये हो गया सब्जेक्ट, या फिर ये ठीक है, अब्दुल हैज कुक्ड मटन, तो अब्दुल हो गया सब्जेक्ट। हैज और हैव के अंदर ये हैज हो जाएगा, क्योंकि आई, वी, दे छोड़कर जो भी है हैज आता है। कुक जो है वो वर्ब है, और उसका थर्ड फॉर्म जो होता है कुक्ड, और ये मटन हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि आई से एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, तो मैंने अपना होमवर्क कर दिया है, वो रिसेंटली फिनिश हो चुका है, इसीलिए आई ये हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया, हैव और हैज के अंदर आई के साथ आ जाएगा हैव। डन क्या है? डू एक वर्ब है। इस डू वर्ब का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि डू
डिड, डन। ये डू हो गया प्रेजेंट फॉर्म, ये डीड हो गया पास्ट, और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका डू वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो ये डन होता है। तो आई हैव डन माई होमवर्क, ये जो हो गया आई हैव डन माई होमवर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे हैव कॉट द थीफ, दे क्या है, दे हो गया सब्जेक्ट। हैव क्या है, हैव हो गया, क्योंकि दे के साथ हैव जाएगा। कॉट क्या है, कॉट है कैच, कैच एक वर्ब है, इसका पास्ट फॉर्म होता है कॉट, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कॉट। तो कैच, कॉट, कॉट, जो कॉट है ये पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये इधर आ गया, दे हैव कॉट द थीफ, ये हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलो आपसे पूछ लेता हूं मैं, बच्चों ने केक बनाया है, इसका हिंदी लिख लो पहले, बच्चों ने केक बनाया है, बच्चों ने केक बनाया है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बच्चों ने केक बनाया है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो ये रहा पूरा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया। सब्जेक्ट हैज और हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये कैसे समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई भी काम रिसेंटली फिनिश हो चुका है, इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल और एक दे देता हूँ, जैसे हम चांद पे पहुंच चुके हैं, मतलब कि वी हैव रीच्ड द मून, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं, ये काम पहले हो गया है, सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस में लास्ट टेंस है, जिसको बहुत अच्छे से समझ लो तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें काम अभी चल रहा है, लेकिन अब आप पूछोगे कि ये फिर कंटिन्यूअस से कैसे अलग हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम चल रहा है उसमें टाइम कैसा है वो बताया जाता है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस में नहीं आता है। कुछ पहले स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद एग्जांपल्स देख लोगे तो ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि किधर पे यूज करना है, क्योंकि मैं एक बार बता दूंगा किधर यूज होता है, इससे नहीं समझ आएगा। स्ट्रक्चर पहले देख लो, उसके बाद एग्जांपल्स देख लो तो अच्छे से समझ आ जाता है कि कैसे क्या होता है। स्ट्रक्चर पहले देख लो, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आता है हैज बीन और हैव बीन, उसके बाद आता है verb प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट।
अब एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर एंड सिंस, FOR फॉर एंड सिंस, ये दोनों यूज होता है इस टेंस में। कैसे यूज होता है चलो देख लेते हैं। अगर टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जैसे 3 घंटा, 2 वीक्स, 5 years, ऐसे ऐसे कुछ पर्टिकुलरली टाइम मेंशन किया हुआ है तो हम फॉर को यूज करेंगे। सिंस कहाँ यूज करेंगे? टाइम इसमें भी मेंशन किया होगा मगर कुछ डिफरेंट तरीके से होगा, जैसे मॉर्निंग से या फिर इवनिंग से या फिर दोपहर से, ऐसे इन सब चीजों में सिंस यूज होगा। तो पहले स्ट्रक्चर लिख लो आप, और ये फॉर और सिंस कहाँ कहाँ कैसे यूज हो जाएगा एक बार लिख लो इसको। जब हम एग्जाम्पल दे देंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि टाइम मेंशन होगा, उसके साथ काम चल रहा होगा, जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है उसके साथ टाइम का भी मेंशन है सेंटेंस में, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में डालेंगे और उसको करेंगे। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अंकित, सॉरी, मैं हिंदी में पहले बोल देता हूँ, अब इसको लिख लो तो आसानी होगा। जैसे कि अंकित 2 घंटा से खेल रहा है। ठीक है, अंकित 2 घंटा से खेल रहा है, उसको लिख लो, फिर इसको हम स्ट्रक्चर में डालेंगे। अब अंकित, ये हो गया सब्जेक्ट। अंकित 2 घंटा से खेल रहा है, अंकित हो गया सब्जेक्ट। तो 2 घंटा, अंकित 2 घंटा से खेल रहा है ना, तो खेल रहा है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। फर्स्ट ऑफ ऑल खेल रहा है, वो अभी भी खेल रहा है, उसका मतलब है कंटिन्यूअस है। और 2 घंटा, 2 hours, इसका मेंशन है, देखो। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली एक काम चल रहा है, उसके साथ टाइम का मेंशन है। ये जो दोनों चीज एक साथ मिक्स हो रहा है सेंटेंस में, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो अब इसको स्ट्रक्चराइज करते हैं। अंकित, अब इसके बाद क्या आएगा? हैज बीन और हैव बीन। क्या आ जाएगा? हैव बीन का कुछ यूज होगा हैव की तरह ही। ठीक है, हैव किधर किधर यूज हो रहा था? आई, वी, दे, इन सब चीजों में ना, ये ही सब चीज के साथ भी हैव बीन आएगा। जैसे हैव आ रहा था उसी तरह हैव बीन आ जाएगा। तो फिर हैज बीन किधर आ जाएगा? इन तीनों चीजों को छोड़कर जो भी आ रहा है उनमें, और सिंगुलर में इसमें प्लूरल भी ऐड हो जाएगा, हैव बीन। ठीक है, तो सॉरी, तो हैज कहाँ कहाँ जा रहा था? जैसे शी, अंकित, राम, रहीम, तापसी, ये सब जो भी है ये हैज के साथ जा रहा था, तो ये हैज बीन के साथ भी जाएगा, इसको याद रखना। तो अंकित हैज बीन। ठीक है, तो मैं क्या बोला
कि अंकित 2 घंटे से खेल रहा है, तो अंकित हैज बीन, अब खेलने का वर्ब क्या है, प्ले, इसके साथ आईएनजी ऐड होगा, देख लो एक बार। अब लोगों ने लिख लिया ना, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है, तो प्ले के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्ले प्लस आईएनजी हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहा है, इसके साथ ऑब्जेक्ट है लास्ट में, प्लेइंग फुटबॉल। अब ये कितना दूर हुआ, अंकित हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, कितने घंटों से खेल रहा है अंकित, 2 घंटों से। तो इसको इधर पे अच्छे से लिखते हैं, देखो, तो अंकित हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, 2 घंटे से खेल रहा है ना। तो मैंने क्या बताया कि जब टाइम मेंशन्ड हो, देखो टाइम मेंशन्ड है ना, कितना घंटों से खेल रहा है, तो ये फॉर हो जाएगा। और अगर टाइम एग्जैक्टली मेंशन्ड ना हो, मगर मॉर्निंग से चल रहा है, इवनिंग से चल रहा है, रात से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो सिंस यूज होगा। तो अगर टाइम मेंशन है तो फॉर आ जाएगा इसके बाद। तो क्या होगा, अंकित हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2, या फिर सॉरी इसको ऐसे लिखो, फॉर 2 आवर्स। तो क्या होगा, अंकित हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, अंकित हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसका क्या मतलब होगा, अंकित 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। अब पहले लिख लो कि सुबह से बारिश हो रहा है, सुबह से बारिश हो रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा ट्रांसलेशन, इसका हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या हुआ, इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन आ जाएगा, रेनिंग आ जाएगा, रेन का आईएनजी एट इट हैज बीन रेनिंग सिंस। सिंस क्यों, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली टाइम का मेंशन नहीं हुआ है, बस इतना बोला गया है कि सुबह से बारिश हो रहा है, सुबह के इतने बजे से ऐसा कुछ नहीं है, या फिर इतने समय तक बारिश हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से बारिश हो रहा है, इसका मतलब है सिंस मॉर्निंग। और एक दो एग्जांपल मैं ले लूंगा, इससे आपको आसानी हो जाएगा, जैसे कि अरिजीत सिंह 3 घंटा से गाना गा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का मेंशन है, तो अरिजीत, हम सबको पसंद है ना उसका गाना, तो सब्जेक्ट होगा अरिजीत हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, अरिजीत हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, ये गाना गा रहा है, कितने समय से, फॉर 3 आवर्स। तो अरिजीत हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, we have been working since morning। हम सुबह से काम कर रहे हैं, काम अभी भी चल रहा है और सुबह से चल रहा है, इसीलिए we इसके साथ आ जाएगा have been, इसके साथ आ जाएगा working since morning। ये लास्ट एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं।
चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मैं बोला कि अगर चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल है, अगर ये कुछ प्लूरल फॉर्म आ गया तो उसके साथ हैव बीन आ जाएगा। चाइल्ड हैज बीन होता है, लेकिन चिल्ड्रन अगर आ गया तो हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, शी हैज बीन, लेकिन शी एक सिंगुलर नंबर है। दे अगर आ गया तो दे प्लूरल है, तो उसके साथ भी हैव बीन आ जाएगा। तो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। ठीक है, तो ये रहा 4 टाइप का टेंस प्रेजेंट का। इसके बाद आएगा पास्ट का और फ्यूचर का, उनमें भी ऐसी डिवीजन है, और वो मैं एक सेपरेट वीडियो में पास्ट को लाऊंगा, सारे पास्ट के सब डिविजन्स को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया है। आप अगर आपको समझ नहीं आया कुछ जगह में, मैंने ट्राई किया है ताकि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाऊं। अब एक बार फिर से देख लेना रिवाइंड करके वीडियोस, और अगर कुछ नहीं समझ फिर भी आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको क्लियर जरूर कर दूंगा। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको समझिए अच्छे से, और न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, तो आपको ऐसे धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन करना आ जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।